हेलो स्टूडेंट, मैं पवन कुमार इलेक्ट्रॉनिक लैब इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दरभंगा से। आज का जो मेरा लैब है 6th सेमेस्टर और टॉपिक है हमारा डीमल्टीप्लेक्सर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले जो हम आप लोगों को लैब बताए थे वो मल्टीप्लेक्सर के बारे में बताए थे। तो मल्टीप्लेक्सर जो करता था वो मल्टीपल डेटा को क्या करता था एक साथ, यानी कि बहुत सारे डेटा को मल्टीप्लेक्स करके उसके बाद वो क्या करता था सिंगल लाइन में उसे वो ट्रांसफ़र करता था। लेकिन हमारा जो डीमल्टीप्लेक्सर है, जब जैसा कि देख रहे हैं कि डीमल्टीप्लेक्सर का हम यहाँ पे सर्किट ड्रॉ करके रखे हुए हैं। तो डीमल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, अब जो मल्टीप्लेक्सर सर्किट का जो डेटा इसे मिलेगा वो तो बहुत सारे डेटा को क्या करते हैं मल्टीप्लेक्स करके उसके बाद वो ट्रांसमिट करता है, यानी कि उसमें उसके जो सिंगल लाइन में जो डेटा ट्रांसफ़र होता है उसमें बहुत सारे जो डेटा होता है, तो उसको क्या करता है ये डीमल्टीप्लेक्स करता है, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं डिकोड करता है उस डेटा को, यानी कि सिंगल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो सर्किट है उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आ रहा था। उसमें होता था क्या कि 4 इनपुट था और इसमें सिंगल डेटा इनपुट है। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं ट्रूथ टेबल के हिसाब से कि ये जैसा कि ट्रूथ टेबल बताया है उसके हिसाब से ये वर्क करता है कि नहीं। तो हम ट्रूथ टेबल भी ऑलरेडी हम ड्रॉ करके रखे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे स्क्रीन पे ट्रूथ टेबल। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा डेटा इनपुट है, ये हमारा 2 सिलेक्ट लाइन है S1 और S0 और ये हमारा 4 डेटा आउटपुट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेटा इनपुट जो है हमारा चारों केस में, चूंकि ये हमारा 4 बिट जो है ना मल्टीप्लेक्सर सर्किट है, डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट है, तो यहाँ पे हमारा 4 डेटा इनपुट होगा। तो 4 डेटा इनपुट है, तो ये इसमें देख रहे हैं चारों में ये 1-1 है। तो ये 1-1 क्यों है, क्योंकि हमारा जो मल्टीप्लेक्सर से जो डेटा आता है वो हमारा तो चारों केस में कुछ ना कुछ डेटा तो वो ट्रांसफर करते ही रहता है, और वो डेटा जो होता है वो एक ही सिग्नल में होता है। तो इसलिए क्या करना है आपको कि जो इसका इनपुट होगा उसको हमेशा 1 रखना है। तो 1 रखने के बाद आपको सेलेक्ट लाइन जो यहाँ पे दिया हुआ है वो सेलेक्ट लाइन को ही सिर्फ सेलेक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये डेटा डिस्प्ले करेगा। तो जैसा कि देख रहे हैं कि हमारा जो पहला कंडीशन कह रहा है, पहला कंडीशन में कह रहा है कि हमारा डेटा इनपुट जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। तो चलिए हम डेटा इनपुट को 1 कर देते हैं। उसके बाद आपको कह रहा है कि हमारा जो सेलेक्ट लाइन होगा वो हमारा दोनों 0 कंडीशन पे होगा, यानी कि ऑफ कंडीशन पे होगा। तो इसे हम 0 कंडीशन पे करेंगे तो हमारा ये जो डेटा आउटपुट करेगा वो सिर्फ D0 का ही डेटा आपको आउटपुट करेगा, मतलब D0 ही आपको एनेबल रहेगा। तो यहाँ पे देखिए कि हम जब यहाँ दोनों केस में 0-0 रखे हैं तो यहाँ पे आपको डेटा जो है D0 का ही यहाँ पे शो कर रहा है आपको। इसी तरह आपको क्या करना है कि सेकेंड जो है आपका इनपुट है उसमें भी आपको डेटा इनपुट हाई रखना है और सेलेक्ट लाइन 1 को जो है ये 1 रखना है और सेलेक्ट लाइन S0 को 0 पे रखना है। तो सेलेक्ट लाइन हमारा ये जो है ये S0 है और ये S1 है। तो हम क्या करते हैं S1 को हम क्या करते हैं 1 पे रखते हैं, इसका इनपुट जो होगा वो 1 करेंगे। तो इसका इनपुट इसका इनपुट 1 करेंगे। तो इसका इनपुट हम जैसे ही 1 किए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा D1 का जो डेटा डिस्प्ले करना चाहिए वो D1 का डेटा यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। इसी तरह आपका जो तीसरा केस है, तीसरा केस में अभी आपको क्या करना है कि इनपुट 1 रखना है और सेलेक्ट लाइन को क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है इसको क्या करना है आपको 0 कर देना है, इसको 0 कर देना है और इसको 1 करना है। तो इसको 1 कर दिए तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो D2 का डेटा है सिर्फ वही यहाँ पे मिल रहा है, बाद बाकी डेटा नहीं मिल रहा है। इसी तरह आपका चौथा केस है, चौथा केस में आपको क्या करना है इनपुट 1 रहेगा और आपका जो ये आउटपुट सेलेक्ट लाइन है, सेलेक्ट लाइन दोनों ही 1 रहेगा। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट लाइन दोनों को 1 कर दिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो डेटा है यहाँ पे आपको सिर्फ D3 का ही शो कर रहा है, अदरवाइज आपका ये तीनों
ऑफ कंडीशन में है, यानी कि इस पे कोई डेटा नहीं मिल रहा है आपको, सिर्फ डेटा जो आपको शो कराएगा ये आपका D3 का ही करवाएगा। तो इसी तरह हमारा क्या करता है, मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर वो दोनों ही सर्किट जरूरी होता है किसी भी डेटा को ट्रांसफर करने के लिए और रिसीव करने के लिए, क्योंकि एक करता क्या है कि एक डेटा को, बहुत सारे डेटा को सिंगल लाइन में वो ट्रांसमिट करता है, फिर क्या करता है दूसरा जो है हमारा डीमल्टीप्लेक्सर, वो जो सिंगल लाइन में डेटा जो हमको मिल रहा है उसको क्या करता है, डीमल्टीप्लेक्स करता है। तब जाकर के हम आप जो भी आप सेलेक्ट लाइन के हिसाब से जो आप डेटा लेना चाह रहे हैं उसके हिसाब से आपको वो शो करता है। जैसे कि आप लोगों को एक एग्जांपल देते हैं, जब हमारा कोई भी टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन होता है तो वहाँ से क्या होता है, बहुत सारे टीवी चैनल के सिग्नल को क्या करता है, एक साथ जो है ना मिक्स करके उसको ट्रांसमिट किया जाता है। तो ट्रांसमिट करने के बाद जब हमारे टेलीविजन पे उस सिग्नल को रिसीव करते हैं सेट टॉप बॉक्स के जरिए, तो सेट टॉप बॉक्स पे तो आता तो बहुत सारा सिग्नल है, क्योंकि वहां से ट्रांसमिट हुआ मिक्स करके सिग्नल, तो वो तो सारा सिग्नल आ रहा है यहाँ पे एक ही सिंगल लाइन में। और वो सिंगल लाइन में जब यहाँ पे मिलता है तो उसको हम क्या करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि एक ही स्क्रीन पे हम पूरा अगर 250 चैनल वो ट्रांसमिट किया वहां से तो हमारे सेट टॉप बॉक्स पे आया और एक ही स्क्रीन पे 250 स्क्रीन मतलब 250 टीवी चैनल हमको दिखने लगता है, ऐसा नहीं होता है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, फिर जो सेट टॉप बॉक्स का जो रिमोट होता है उससे हम एक डिजायर्ड चैनल को सिलेक्ट करते हैं जो हमको देखना होता है। तो उससे हम क्या करते हैं, रिमोट से हम उस चैनल को सिलेक्ट करते हैं और तब जाकर के आपको उन सभी सिग्नल में से सिर्फ एक ही चैनल को आपको सिलेक्ट करके तब आपके स्क्रीन पे दिखाता है। तो इसी तरीके से हमारा जो मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट है वो काम करता है। ओके, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर का जो हम लैब एक्सप्लेन किए हैं वो आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।